शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं बंसी विभूषितकरान्नवनीतदाभां पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। आज हम लोग पढ़ेंगे षष्ठ अध्याय, छठा अध्याय महात्मा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीतार्थशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतगीतापसिस्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिःसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राभिनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। इसमें कुल 47 श्लोक है। सबसे इसके प्रथम श्लोक में भगवान निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान वाच निष्काम कर्म योग यानी क्या, पिछले कई बार चर्चा करी, अभी फिर कह रहे हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। जो पुरुष, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो पुरुष अनाश्रित हो, अर्थात कर्म फल का आश्रय जो नहीं लेता, हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ऐसा हम क्यों करें। यहाँ तक आजकल तो कुछ लोग क्या कहते हैं, आखिर सुबह 5 बजे क्यों नहाए, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या होता है, चाहे 12 बजे ना हो चाहे 5 बजे। अब जवाब देने वालों के पास जवाब नहीं।
इसलिए कि जो 24 घंटे में पांचों तत्व का क्रमशः समय होता है, 25 5 घंटा, 4.25 4.5 घंटा, तो उस हिसाब से भोजन आदि की चर्या का बटा है। 12 1 2 3 4 आकाश तत्व, आप उसमें शून्य होकर के शून्य जगत में विचरण करिए। 5 6 7 8 9 वायु तत्व, उसके बाद 10 11 12 1 2 अग्नि तत्व, 12 से 2 भोजन, 10 से 2 अग्नि तत्व बढ़ा रहता है। 3 4 5 6 7 जल तत्व बढ़ा रहता है। 8 9 10 11 12 पृथ्वी तत्व बढ़ा रहता है। इसलिए इस हिसाब से बांटी जाती हुई चर्या बटी है। तो भगवान कहते हैं जो कर्म फल के गए, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, हमें करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, प्राकृतिक नियम है और हम शरीर को लिए हैं, हम मन को लिए हैं, तो हम उस व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं। जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर के करने योग्य कर्म करता है। अब पहले ये पता करो तुम्हारे करने योग्य क्या है। करने योग्य केवल खाना सोना और जीना, औरत और बच्चे करने योग्य कर्म नहीं है, तो क्रिया स्वाभाविक होती रहती। तो जो कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी है, वही योगी है। और केवल जो अग्नि का त्याग करने वाला, जो अग्नि का त्याग कर देते हैं, वो सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। सन्यास और कर्म योग ये दोनों एक ही बात है। इसका एकता किस प्रकार है, भगवान कह रहे हैं यम संन्यासमिति प्राहु, यम संन्यासमिति प्राहु, योगम तम विद्धि पांडव, योगम तम विद्धि पांडव, नय संन्यस्त संकल्पो, संकल्पो, योगी भवति कश्चन, योगी भवति कश्चन, यं संन्यासमिति प्राहुर्, यं संन्यासमिति प्राहुर्, योगम तम विद्धि पांडव, योगम तम विद्धि पांडव, न यसन्यस्त संकल्पो, न यस्यन्यस्त संकल्पो, योगी भवति कश्चन, योगी भवति कश्चन। भगवान कह रहे हैं कि पांडव हे अर्जुन, जिसको सन्यास, यंग संन्यासमिति प्राहुर, जिसको सन्यास कहते हैं, उसी को तम विद्धि योगम तम विद्धि पांडव, उसी को तुम योग समझो, वही योग है। क्योंकि जो असन्यस्त या संन्यस्त संकल्प, जो संकल्पों का त्याग नहीं कर पाता, जो संकल्प शून्य नहीं हुआ, वो न सन्यासी हो सकता है ना योगी हो सकता है। संकल्प माने जो संस्कार के अनुसार आपके अंतःकरण संकल्प होते रहते हैं, ये करना है करना है, वो चीज पहले ब्रेक जो पीछे से आ रहा है वो नहीं करना, वो तो कर्म फल का भोग है। अगर कर्म फल के भोग से अगर बचना है तो जहां से वो चीज आती है उस चीज को वही रोको। संकल्पों का त्याग, जो संकल्पों का त्याग नहीं कर पाता वो पुरुष ना तो सन्यासी हो सकता और ना योगी हो सकता। अब नहीं तो कुछ संकल्प नहीं तो कहना हम अखंडामणि कराए, होते हैं ना इस तरह के, कहने शुभ संकल्प है, कहने करेंगे वो अपने ही मन की, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। तो हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। अब कर्म योग का साधन क्या है? कर्म योग मतलब योग का साधन क्या है, उसका वर्णन बता रहे हैं।
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् आरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते शमः कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् आरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते शमः कारणमुच्यते जो आरुरुक्षोर मुनेर योगम, जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखता है, जो परमात्मा से जुड़ने की इच्छा रखता है, वो मननशील पुरुष के लिए, उस मुनि के लिए योग की प्राप्ति में सबसे पहले निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। जो निष्काम भाव से, सकाम माने संकल्प युक्त कर्म, निष्काम माने संकल्प रहित कर्म, वही व्यक्ति योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को योगारूढ़ से शमः, जो पुरुष योगारूढ़ हो जाता है वो सर्व संकल्पों का अभाव उसमें हो जाता है। वही उसके कल्याण में कारण है। उसका कल्याण इसलिए होता है कि सर्व संकल्पों का अभाव उसके अंदर है, वो संकल्प की पूर्ति नहीं करता, तभी उसका कल्याण होता है। तो जो योग आरूढ़ होने की इच्छा रखता है कि हम योग में आरूढ़ होने की इच्छा हमारी है, ऐसा जो मननशील पुरुष है उसको योग कैसे प्राप्त होगा? वो निष्काम भाव से कर्म करना नंबर 1, और फिर जो निष्काम भाव से कर्म करता है वो कारण बनता है, वो व्यक्ति फिर योगारूढ़ हो जाता है, और उस योगारूढ़ पुरुष का सर्व संकल्पों का जो अभाव है वही उसका कल्याण कर देता है। संकल्प, भाई संकल्प की पूर्ति में तो आपके पुण्य है और प्रयत्न है, संकल्प करोगे पूरा हो जाएगा। तो अगर आप निष्काम भाव से कर्म करते हो आपका पुण्य खर्चे नहीं होता। कहाँ पुण्य खर्च होता? आप पुण्य बचे और आपने पुण्य बचे और आपने कार्य किया, और अगर पुण्य नहीं है तो तुम लाख संकल्प करो, कहाँ पूरा होता? रोटी भी नहीं मिलती। तो जिसमें आपका पूर्व कर्म सहायक है, पूर्व कर्म, और इसमें पूर्व कर्म का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में परमात्मा है, वर्तमान में तुम हो, वर्तमान में उसमें योग चाहते हो और उस योग पे आरूढ़ होना चाहते हो, तो निष्काम भाव से कर्म करना नंबर 1 कारण है। और फिर वो निष्काम भाव से कर्म करने का परिणाम ये होता है वो योग में आरूढ़ हो जाता है, संयोग वियोग से वो अलग योग में आरूढ़ हो जाता है। और वो जो योगारूढ़ पुरुष है उसका जो शमः, योगारूढ़ से समः, तो उसका सर्व संकल्पों का अभाव है, वही उसके कल्याण में कारण बन जाता है। ऐसा योगारूढ़ पुरुष के लक्षण क्या है? योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, योगारूढ़ पुरुष कौन है, कैसे पहचानेंगे कि ये योग युक्त व्यक्ति है? यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसंजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसंजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा यदा न इंद्रियेर्थार्थ, जिस काल में, जिस समय इंद्रियों के भोगों संबंधी कर्मों में, इंद्रिय भोग संबंधी कर्मों में जब अनुसंजते, आसक्ति, जिसमें इंद्रिय का भोग होगा
5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 6वां मन है, जिसमें इंद्रियों का भोग होगा। उस तरह के कर्म करने में जब मनुष्य आसक्त नहीं होता, उस तरह का कर्म नहीं करता, और उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ा उच्यते। तो सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष वो योगारूढ़ है, ऐसा जानना चाहिए। बताओ, है बहुत आसान? आसान है कि कठिन है? कठिन है। जिस काल में इंद्रियों के भोगों संबंधी, इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में, इंद्रियों के भोग संबंधी कर्मों में, ऐसा समझना चाहिए, आसक्त होता है। आसक्ति नहीं है, कर्म हो रहा है अलग बात है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं है कि उसके पीछे पड़े। और उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष, उसका अपना कोई संकल्प नहीं, योगारूढ़ है, ऐसा कहा जाता है। अब मनुष्य को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना और उसके कर्तव्य का निरूपण करना, भगवान बहुत जोर से कह रहे हैं कि अगर तुम इस प्रकार नहीं चलोगे, अगर ये रास्ता आपने नहीं चुना, तो तुम्हारी दुर्गति होगी। क्योंकि इंद्रिय भोग, इंद्रिय विषयों के भोग में ही लगा रहने वाला मनुष्य तो कीट होता है, जंतु होता है, कोई उससे नया कर्म नहीं बनता, वो अपनी इंद्रिय भोग से ऊपर ही नहीं उठ पाता। बहुत जोर से भगवान सावधान करते, उद्धरेदात्मानात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना। कितनी कड़ी बात कहती कि तुम्हारा अपना उद्धार करने के लिए कोई सहायक नहीं होगा, मैं भी नहीं हो सकता, ये नियम ही नहीं है प्रकृति का। तो अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने द्वारा। कोई ये सब कृपा, ये सब देखा शब्द है, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले। मनुष्य है, विचार करे, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जो इंद्रियों के बस में होकर के, संकल्पों के बस में होके, मन के बस में होकर जो वासना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, वो मनुष्य अपने शत्रु हैं। और जो इंद्रिय भोगों से मुक्त होकर के जो निष्काम कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, वो अपने मित्र हैं, उनका उद्धार हो जाता है। कौन सी बात है? अब आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, इसका क्या रहस्य है? कैसे? अगले श्लोक में समझा रहे हैं। बन्धुरात्मानमस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा के द्वारा मन सहित
मन और इंद्रियों के सहित जो शरीर को जीत लेता है, उसका दास नहीं बनता। शरीर के आवश्यकता के अनुसार जो नहीं चलता, शरीर को क्या चाहिए ये बात वो जानता है। मन की वासना के अनुसार वो संकल्प नहीं करता, क्योंकि वासना तो आपके पूर्व जन्म के कर्म का भोग कराने के लिए चल रही है। इसको वही रोक देना चाहिए, तो वासना सूख के गिर जाती है, निर्जरा हो जाती है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वो अपने आप मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसी के पीछे पीछे चलता है, वो अपने द्वारा अपना ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में अपने साथ बरत रहा है। इस बात की समझ होनी चाहिए। शरीर, मन और इंद्रियों आदि को जो जीत लेता है, उसका जीवन में क्या फल होता है, उसका परिणाम क्या होता है। देखिए, जिदात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अब जो स्वाधीन आत्मा जिसका हो गया, मन से जिसकी आत्मशक्ति पराधीन नहीं है, इंद्रियों के भोग से पराधीन नहीं है, शरीर के रोग से आत्मशक्ति पराधीन नहीं है, वो स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में प्रशांतस्य, उसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो जाती है, शांत रहती हैं, और परमात्मा समाहिता, वो सच्चिदानंद परमात्मा में सम्यक प्रकार से उसकी आत्मा का प्रवाह चल देता है। ऊर्ध्व गति उसकी होती रहती है, उसके सिवा, और धीरे से उसकी बुद्धि में वो ज्ञान भी प्रकाशित हो जाता है। वो सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में उसके ज्ञान में परमात्मा के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। उसकी बात सीधी सी है, आप जब हमें नहीं जानते, अपने को नहीं जानते, तो तुम अपमान किसका करोगे, मान किसका करोगे। तो जो करते हो सब तुम्हारी कल्पना। भाई ज्ञानी व्यक्ति आपके ना मान को महत्व देता है, ना आपके अपमान को महत्व देता है, उसका तो दूसरा ही ढंग होता है जीने का। तो शीतोष्ण सुख दुख तब मान अपमानियो, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में मान अपमान में अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति जिसकी शांत है, और शांत उसी की वृत्तियां होंगी जो संकल्प जीत होगा, जो इंद्रिय जीत होगा, जो मन को नहीं मानता होगा, वो स्वाधीन आत्मा वाला जितात्मना पुरुष के सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से वो परमात्मा में स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। उसकी स्थिति प्रकृति में नहीं रहती, और ये सारे नियम धर्म चलते हैं प्रकृति में। तो प्रकृति में आत्मा थोड़ी ना पराधीन है। मनुष्य जीवन मिला तो हम पराधीन थोड़े हैं, वो तो पशु पक्षी पराधीन है, उनका जीवन उसी तरह होता है, पर मनुष्य पराधीन नहीं। परमात्मा को जो सम्यक प्रकार से परमात्मा में स्थित होता है, और जिसकी दृष्टि में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है, माने इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इतना ब्रॉड, जो उसकी दृष्टि में कहीं कुछ जहाँ है अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा जो स्थित पुरुष है उसमें, उसका लक्षण, उस व्यक्ति का महत्व क्या है समाज में, उसका लक्षण क्या है और उसका महत्व क्या है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त युच्यते योगी, युक्त युच्यते योगी,
समलोष्टास्म कांचनः समलोष्टास्मकाञ्चनः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। समलोष्टास्मकाञ्चनः। उस व्यक्ति का जो जिसकी परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित है, जो मन के संकल्पों से रहित है, इंद्रिय और मन शरीर सहित जो जितेंद्रिय है, उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं रहता। उसके आत्मा परमात्मा में समाहित होती रहती है। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता, उसका अंतर में आज हम तृप्त हुए, तृप्त रहता है। ज्ञान से उसको ज्ञान है और विज्ञान से उसके कूटस्थ आत्मा की जो विकार रहित स्थिति है उसको नित्य प्राप्त रहता है। निर्विकार स्थिति को नित्य प्राप्त रहता है। विजितेंद्रिया उसकी इंद्रियां मन सहित भली भांति जीती हैं। उसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण सब समान है। वो निरंतर युक्त अर्थात सत्य से निरंतर युक्त, परमात्मा से निरंतर उसकी युक्त वो बना रहता है। तो अब जब परमात्मा से जिसको युक्त का आनंद मिल गया, उसको तो फिर क्या चाहिए, उसके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। सुरहन मित्रा सुरेन मित्रारुदासीनम मध्यस्थ द्वेष बंधुसो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुरहन मित्रारुदासीनम मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ऐसा व्यक्ति सुहृद, सुहृद माने तो सबका स्वार्थ रहित, सबका हित उसके द्वारा होता है। वो चाहता नहीं कि हम हित करते हैं, जानता भी नहीं है, लेकिन चूंकि सबके साथ स्वार्थ रहित है इसलिए वो सबका हितैषी हो सकता है, सुहृद है सबका। और मित्र पक्षपात नहीं करता किसी का, उदासीन, सबके प्रति उसका निष्पक्ष व्यवहार होता है, मध्यस्थ, दोनों ओर से सबकी भलाई चाहता है जो भी हो। द्वेष और बंधुगणों में जो उससे द्वेष रखते हैं और जो उसके बंधुगण हैं, भाई परिवार आदि, धर्मात्माओं और पापियों में भी उसकी दृष्टि आत्मवत होती है। व्यवहार जगत का पाप पुण्य वो सिर पे नहीं लाता, आत्मवत दृष्टि से उसका भाव सबके प्रति समान रहता है। भाव उसका एक ही भाव है तो वो भाव दोनों में समान रहता है, और समान भाव रखने वाला वो अति श्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है। ऐसा व्यक्ति ध्यान योग में तत्पर होता है। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। इसलिए ऐसा व्यक्ति वैसे व्यक्ति के लिए उचित है, मन और इंद्रियां और शरीर उसके वश में रहता है, वो किसी से आशा नहीं रखता, निराशी होता है, और अपरिग्रह
किसी प्रकार के विचारों का, किसी प्रकार के अहंकार का, किसी प्रकार के पदार्थ का, किसी प्रकार के व्यवहार का उसमें संग्रह नहीं होता। योगी अकेला ही उस एकांत में, परमात्मा रूपी एकांत में स्थित रहता है और आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है। जिसको योगी होना हो वो भी ऐसा आचरण कर सकता है। अब ध्यान योग के लिए, अब ऐसा ध्यान कैसे फलेगा, ऐसा ध्यान, ये स्थिति कैसे आएगी आपके, मतलब आपकी जो आज जो मूलाधार में चैतन्य चेतना की स्थिति है वो हृदय में कैसे आएगी, मणिपुर में कैसे आएगी, उसको बता रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरमासनमात्मनः, स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं, शैलाजिनकुशोत्तरम्, शैलाजिनकुशोत्तरम्, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरमासनमात्मनः, स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं, शैलाजिनकुशोत्तरम्। शैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि के ऊपर, शुद्ध भूमि हो मतलब साफ सुथरी, और उस पर कुश का आसन हो, वृक्षाला हो सकती है, उसके ऊपर कोई वस्त्र बिछा हो, वो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, ऐसे में अपने आसन को स्थिर स्थापित करें। अपने शरीर को बिठाने का ऐसा आसन स्थिर करें। फिर क्या करें, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, यच्चित्तेन्द्रियक्रियः, यच्चित्तेन्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युञ्ज्यात्, उपविश्यासने युञ्ज्यात्, उद्योगमात्मविशुद्धये, उद्योगमात्मविशुद्धये, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, यच्चित्तेन्द्रियक्रियः, यच्चित्तेन्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युञ्ज्यात्, उपविश्यासने युञ्ज्यात्, योगमात्मविशुद्धये, योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठे और चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में करे, माने देखे, तो उसका जो चंचलपन है नहीं रहेगा। मन एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब ध्यान योग की विधि बता रहे हैं। समम काय शिरो ग्रीवम, समं कायशिरोग्रीवं, धारयन्नचलं स्थिरः, धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, दिशश्चानवलोकयन्, दिशश्चानवलोकयन्, समं काय शिरो ग्रीवं, समं कायशिरोग्रीवं, धारयन्नचलं स्थिरः, धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, दिशश्चानवलोकयन्। दिशश्चानवलोकयन्। काय माने काया, शरीर, सिर और गले को समान और अचल, माने ये ऊपर का भाग अचल रूप से स्थिर, धारयन अचल धारण करके और स्थिर होके, इस अचलता को, ये इतना हिस्सा अचलता को स्थापित कराए, इसमें चंचलता न करे, धारण करके, और नासिका के अग्रभाग दृष्टि जमाकर चारों तरफ आंखों से न देखता हुआ, प्रशांतात्मा विगतभिर, प्रशांतात्मा विगतभिः, ब्रह्मचारि वृते स्थिता, ब्रह्मचारि वृते स्थिता, मना संयम्य मच्चित्तो, मना संयम्य मच्चित्तो, युक्त आसीत मत्परः, युक्त आसीत मत्परः, प्रशांतात्मा विगतभिः, प्रशांतात्मा विगतभिः, ब्रह्मचारि वृते स्थिता, ब्रह्मचारि वृते स्थिता, मना संयम्य
मच्चित्तो मना संयम्य मच्चित्तो आसीत मत्परः। आसीत मत्परः। ऐसे बैठकर ब्रह्मचारी के व्रत में, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो, शरीरचारी के व्रत में नहीं, मनचारी के वश में नहीं, बुद्धि के विचारचारी के वश में नहीं, ब्रह्मचारी के ब्रह्म को अपने शरीर मन बुद्धि में विस्तार देने दे। इतना शांत होकर बैठे और विगत भी किसी प्रकार के भय का त्याग करके प्रशांत आत्मा, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मच्चित्ता, मुझमें उसका चित्त, माने चित्त में जो वासुदेव उसके स्वामी हैं, वासुदेव का आधिपत्य होता है और मेरे परायण वो स्थित हो। ये ध्यान की विधि है। अब ध्यान योग का फल हम लोग कल सुनेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् सतो भवेत्, मा सद्गमय, सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम् गमय। ओम शांति शांति शांति।